चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास पे। जैसा कि हम लोग एक जिला सीरीज पे काम कर रहे थे देहरादून पे, आज उसका पार्ट 4 है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2-3 दिन से है ना कि सर क्लास नहीं दे रहे। एक्चुअली में बच्चों देखो, आपने देखा होगा कि मैं लगातार आप लोगों को पढ़ाता हूँ और काफ़ी मेहनत करता हूँ। मुझे ही पता है कितनी मेहनत करता हूँ। लास्ट में मेरा कोई बच्चा मेरे गाइडेंस करे में 0.25 से रुक जाता है तो मेरे लिए उससे बड़ा दुख कोई कुछ नहीं हो सकता है ना। तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा दुख था कि मेरा बच्चा जो है, जो 21 महाल वाला क्वेश्चन था और जो बचेंद्री पॉल वाला था, मैंने आपको बताया था, उनकी वजह से रुक गया। मैंने बोला भी था कि जब भी UKSSC फाइनल आंसर की जारी करता है तो उसको आप लोग ये मान के चलिएगा कि वो फाइनल निष्कर्ष है। लेकिन पिछली बार कुछ आंसर दिया था और इस बार कुछ आंसर दिया था, तो इस वजह से ठीक है वो जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से आप यकीन नहीं करोगे, पिछले 3-4 दिनों से मुझे पता है कि मेहनत करना और उसके बाद परिणाम इस तरीके से रहना क्या होता है ना। आपने पहले आंसर की मिलाए थे, मुझे पता था 76 नंबर थे और सडनली वो नंबर गलत होके 1.25 नीचे आ गए और सिलेक्शन रुक गया। ठीक है, तो चलेगा, आगे आप लोग पढ़ते रहिएगा, है ना। मैंने आपको बोल रखा है जब तक कॉल लेटर नहीं आता तो तब तक आप लोग बिल्कुल भी ये ना समझे कि जॉब लग गई है ना। तो चलते रहिएगा, बाकी देखिएगा हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है और अब तो डबल एनर्जी से करना है क्योंकि एग्जाम कैलेंडर भी सामने है ना। शौक बनाने से अच्छा है कि आगे की ओर मूवमेंट करें और हम लोग जो है आगे की रणनीतियां जो हैं आगे पेपरों की वो तैयार करें, है ना। तो चलेगा, उसी में पार्ट 3 है हमारा देहरादून का। तो आज मैंने बताया था कि कुछ आयोग पढ़ाऊंगा आपको, तो राज्य सूचना आयोग लिखेगा, है ना। सूचना आयोग लिखेगा, राज्य सूचना आयोग। एक क्वेश्चन आया भी था, राज्य सूचना आयोग लिखेगा। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग भी कह सकते हो, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, देखो बच्चों, राज्य सूचना आयोग जो है वो केंद्र सूचना आयोग के साथ साथ बनी हुई बॉडी है। ठीक है, ये जो है केंद्र सूचना आयोग के साथ साथ बनी बॉडी है। इनका गठन जो RTI एक्ट आया था, ठीक है, देखिएगा कभी आप पढ़ते हो तो ये चीजें तो यार कॉमन सी है। RTI एक्ट, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, RET राइट टू एजुकेशन, ठीक है, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार RTI आप लोग आते हो, RE का मतलब यहाँ पे एजुकेशन है, T का मतलब उससे है। ठीक है, तो RTI जो है इसी के अंतर्गत जब RTI लॉन्च किया तो उसके बाद राज्य सूचना लोक आयोग और केंद्र सूचना आयोग का गठन किया गया। दोनों के लिए 2005 में एक्ट बना, है ना। और 2005 में एक्ट बना तो केंद्र के साथ साथ केंद्र ने एक एडवाइजरी जारी की कि सभी राज्यों के लिए भी एक राज्य ठीक है राज्य सूचना आयोग होगा। ठीक है, देखिएगा अब होता क्या है, जो राज्य सूचना आयोग है, ठीक है, कह सकते हो एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, स्वतंत्र प्राधिकरण है। समझिएगा ये क्या क्या करता है ना, स्वतंत्र प्राधिकरण है। ये जो राज्य सरकार के अंडर में आने वाले जितने भी उपक्रम हैं, जितनी भी वित्तीय कंपनियां हैं, जो भी कंपनी है, जो भी अंग है, जो भी बॉडी है सरकार की, समझ में आना, उन सब की जांच कर सकता है और उनके प्रति निष्पक्ष जो है अपना फैसला सुना सकता है। पावर देख रहे हो, पावर पे बात हो रही है, पावर है इस संस्था के पास, समझ में आना। और इसी प्रकार से उत्तराखंड में 3 अक्टूबर, ठीक है, 2005 को पहला जो है आपका राज्य सूचना आयोग बनाया गया था। ठीक है, हालांकि 1+4 है, लेकिन ये एक आप कह सकते हो कि बहुसदस्यीय है। ठीक है, इसमें 1 से लेकर 10 तक सदस्य हो सकते हैं। समझिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 10 तक सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में आपने 1+4 का रेशियो पढ़ा होगा। इन फ्यूचर में कभी इसका काम बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में हम इसे 1 से 4 से अब भी कर सकते हैं। समझ में आना, ये मत सोचना कि ये फिक्स है, ये बढ़ भी सकता है। 1 से 10 है, लेकिन 1 से कम नहीं और 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, चाहे वो राज्य सूचना आयोग हो चाहे
केंद्र सूचना आयोग हो। समझ में आया ना। और ये स्वतंत्र है, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिएगा बच्चों क्या है, ठीक है, राज्य सूचना आयोग और केंद्र सूचना आयोग में फर्क क्या है देखिएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ये समझिएगा फर्क क्या है। मैं हाथ से ही मिटा रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझना कि सर, ठीक है, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा करके, कोई बात नहीं, इसके बाद मैं खाना खाता हूँ तो हाथ धो लेता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा सेंटर और राज्य, ठीक है, राज्य और सेंटर सूचना आयोग जो है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो उसका कह सकते हो आप स्ट्रक्चर है, वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा जो सेंटर का है, ठीक है, वहां पे तो जो एक मुख्य सूचना आयुक्त तो होता है, समझ में आया ना, बहुत बारीकी से समझा रहा हूं। मुख्य सूचना आयुक्त तो होता है और अन्य सूचना आयुक्त तो होते हैं, अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम अन्य सूचना आयुक्त 9 हो सकते हैं और एक मुख्य आयुक्त हो सकता है। टोटल कितने हो गए 10, 1 से 10 तक ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप इसकी हो सकती है। वही राज्य का है, एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त रघुनंदन सिंह टोलिया, RS टोलिया बने थे, ये भी आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। RS टोलिया, ठीक है, रघुनंदन सिंह टोलिया जी, जिनके नाम पे जो उत्तराखंड की प्रशासनिक अकादमी है, जिसकी स्थापना 1988 में बता चुका हूं, जहां पे उत्तराखंड के PCS अधिकारियों की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। तो ठीक है, उनके नाम पे वो जो सेंटर है वो रघुनंदन सिंह टोलिया के नाम से है। और रघुनंदन सिंह टोलिया कोई मामूली पर्सनालिटी नहीं है, उत्तराखंड में पहले मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं, 3 अक्टूबर 2005 को जब बना था। और यहाँ पे भी अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं, 1+4 है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 1 से 10 तक का क्राइटेरिया, इस मतलब जो प्रावधान है इस बॉडी को बनाने के वहां पे दिए गए हैं। देखिएगा बच्चों, तरीके से समझिएगा, कोई बात नहीं यार, है ना, जिंदगी में अप डाउन चलते रहते हैं, ठीक है, बहुत बुरे बुरे दिन भी आते हैं, तो इन्हीं दिनों से तो लड़ना है हमने, समझ में आया ना। ऐसे ही दिनों से जब लड़ेंगे तो तब मजबूत बनेंगे, समझ में आया ना। देखिएगा अपने आप को बिल्कुल भी रेस्ट ना दे, मूवमेंट करवाते रहें, ठीक है, तो पढ़ते रहिएगा, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप तो लगे रहते हैं, लेकिन अपनी निरंतरता, अपनी वाणी और अपने आपसी संबंध जो है उसे बनाए रखें, है ना, वो बहुत जरूरी है। देखिएगा आज कोई जॉब में लग गया, कल आप जॉब में लग गए, कल के दिन में एक ही विभाग में आ गए, ऐसे में क्या होगा बताओ। आज संबंध खराब कर दोगे तो कल तो अगर एक ही विभाग में मिल गए तो फिर पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी किसी भी ग्राम पंचायत में एक साथ जाते हैं मीटिंग करवाने। अगर वो अभी आपके दोस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या VPDO बन गए, कल के दिन आप पटवारी बन गए, और सपोज करो आप सभी को एक ही ब्लॉक मिल गया और उस ब्लॉक में आपकी जो पंचायत है वही पटवारी की भी है और वही ग्राम विकास अधिकारी की भी है, और आपको मीटिंग करनी है, तो यार, है ना, जो होगा होगा वो देखा जाएगा। अगर गलत है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बिना सबूत के अफवाह भी फैलाना गलत है ना। मैंने आपसे बोला था, बहुत सारे बच्चे मेरे से नाराज है कि सर आप क्या कहते हैं, मतलब बच्चों को भड़का रहे हो। एक्चुअल में यार मैं भड़का नहीं रहा हूँ, है ना, ये आपकी गलत सोच है। मैं देखिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ पहले, मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बच्चों को बोला था कि आयोग की फाइनल आंसर की जाना, चेक करना और उसके आधार पे आंसर आप लोग लगा के आना। और मेरे 2 बच्चों ने लगाया यार ऐसा, मेरे पास मैसेज है, स्क्रीनशॉट है, और उन्होंने कहा कि सर इसके आधार पे मेरा 0.25 से रुका। सोचो मुझे कितना दुख हुआ होगा। हम लोग कोई ऐसे टीचर नहीं है यार कि जो, है ना, हवा में पढ़ाते और हवा में करते हैं। हम लोग दिल से मेहनत करते हैं और बच्चों से ना बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं। जैसे आप लोग हो वैसे ही हमारे लिए बेरोजगार है, सब एक समान हो। कभी भी ऐसे हमारी भावना नहीं है और ऐसी नियत होगी तो भगवान करे कि आगे कहीं भी टेस्ट पेपर में हमारा ना हो, ठीक है। अगर ऐसी नियत होगी, नियत साफ है, ऐसा ना समझे। हम ये चाहते कि आयोग जो है ये डिलीट वाला और जो नॉर्मलाइजेशन वाला है, इस जो ये प्रथा है इसको समाप्त कर दे, 1 पेपर और 1 शिफ्ट में हो, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा कि सभी को फायदा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बाकी वो आपका आपसी मैटर है, हम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि हम भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और हमारे पास भी इतनी बोलने की पावर नहीं होती है। तो आप लोग ये ना समझे कि हम लोग क्या कहते हैं ज्यादा, ठीक है, उसको लेके है। बस हम ये चाहते हैं कि जो नंबर वाला है, आंसर की लास्ट में आती है, उसमें थोड़ा आयोग बदलाव करे और नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बदलाव कर दे। उसको क्या करना है, एक ही आंसर की दो, बात खत्म, एक ही पेपर करवाओ, एक ही शिफ्ट में, बात खत्म, है ना।
तो ये मैं चाहता हूँ, और बच्चों जो भी मेरे से जुड़े हों और जो भी मेरी क्लास देता है, अगर कोई दूसरा बच्चा अगर गलत धारणा मेरे लिए बनाता है तो उसको जरूर कहिएगा कि मेरी ऐसी कोई धारणा नहीं है। अगर मेरी ऐसी धारणा होती तो हम लोग फ्री में ना पढ़ा रहे होते। कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो हमें ही पता है ना। आप लोग किसी दिन आ जाएंगे, अगर दिनचर्या, अभी कुछ बच्चे आए थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, कुछ और भी थे मेरे यहीं से जिले से एक आध, जो मैं पहले परिवर्तन कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था, और अन्य एक आध चंपावत के बच्चे थे। तो उनने जब शेड्यूल देखा, यहाँ पे देखा, तो वाकई में उनने देखा कि यार सर आपकी तो बहुत ही व्यस्तता है ना। उनने बोर्ड देखा, ये स्टूडियो देखा, और आगे एक अलग सी लाइफ भी देखी, तो कैसे मैनेज कर लेते हो, ठीक है। बहुत सारे यार आपका हो गया है, हम लोग आपकी मेहनत को सलाम करते हैं, लेकिन ब्लेम लगाने से पहले है ना, ये भी सोच लो कि क्या हम लोग किसकी मांग कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन और आंसर की जो गलत दे रहा उसकी बात कर रहे हैं यार। बस हमें भी पता है कि मेहनत क्या होती है, किस तरीके से आजकल जॉब लगना, और खासकर ये भी ग्रुप सी की इस लेवल की जॉब लगना, हमें पता है जो मेहनत से हो रखा। आपका दुख दर्द समझते हैं, आप लोग ऐसा क्यों समझ रहे हो, है ना। काफ़ी मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, अब यकीन नहीं करोगे, कम से कम दिन से एक पोस्ट की थी मैंने ग्रुप में कि यार बिना सबूतों के आप लोग जो हैं पोस्ट ना करें। और मैंने कहा कि अगर आपको ज़्यादा ही लगता है तो टॉप 50 का इंटरव्यू ले लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ना। इंटरव्यू करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी, उनका भी समय बच जाएगा, आपका भी समय बच जाएगा, क्योंकि वो जो बहुगुणा जी है वो टॉप 5 को तो ढूंढ ही रहे हैं। तो ये उसके अलावा मैंने आपसे क्या बोला, मैंने वहां पे टैग करके लिखा कि यार आप लोग ना आपसी संबंध खराब मत करो, है ना। 2 गुटों में मत बटो, ठीक है। आज आपकी बारी है तो कल दूसरे की बारी जरूर आएगी, ये भी लिख के ले लो। जो मेहनत करेगा, चाहे कितना भी, ठीक है, कितनी भी रुकावट क्यों ना हो, लेकिन उसका होगा ही होगा। उसके जीवन तो उदाहरण आप लोग हो, ठीक है। तो ऐसा ना समझो, पढ़ो, आगे भी बढ़ो यार, है ना, वहीं नहीं रहना, आगे बढ़ो। तो इस बीच में अपनी तैयारी करो। 2800 पे ग्रेड जिसको वीडियो मिल रहा है वो 2800 की और मोमेंट हो, SI की ओर जा सकते हो, बहुत अच्छे चांस है आपके पास, ठीक है। तो ये है, मतलब चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा बच्चों, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त राज्य और केंद्र की, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है केंद्र का, इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जिस दिन आएंगी आपका दिन बना देंगे, लिखिए, ठीक है। राष्ट्रपति इसकी क्या करता है, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य की नियुक्ति करता है, लेकिन उसके लिए एक समिति बनती है, समझ में ना। उस समिति की सिफारिशों पे करता है। वो समिति में कौन होता है, PM होते हैं, ठीक है। लोकसभा के विपक्ष के नेता, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकसभा के विपक्ष के नेता एक PM द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, याद रखिएगा। PM द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो ये जो है इस 3 आदमियों की समिति काम करती है, और इनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी को भी भारत का मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त नियुक्त करता है। समिति में मेंबर कौन है, PM है, लोकसभा के विपक्ष के नेता है, और PM द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। सेम राज्य में भी यही होता है। राज्य में क्या होता है, राज्यपाल जो है, याद रखेगा, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं और अन्य की। इसके लिए भी एक समिति होती है। जिस प्रकार से सेंटर के लिए उस समिति की भूमिका PM की होती है, तो डेफिनेटली CM की होगी। जिस प्रकार से लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है, तो यहाँ पे विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा, है ना, विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा। जिस प्रकार से यहाँ PM द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है, तो यहाँ पे CM द्वारा मनोनीत एक क्या होगा, कैबिनेट मंत्री होगा, है ना, कैबिनेट मंत्री होगा। खत्म, है ना। इसके अलावा दोनों का जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, दोनों का ही कार्यकाल देखिएगा कितना होता है, 6 वर्ष व 65। दोनों का ही कार्यकाल 6 वर्ष व 65 होता है। जो भी आगे हो वो हो जाता है 6 वर्ष व 65, 6 वर्ष व 65 होता है, जो भी आगे हो, ठीक है। इसका मतलब यह है, देखिएगा, या तो 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष हो जाए, इन दोनों में से जो भी आगे होगा, तो उस स्थिति में मुख्य सूचना आयुक्त क्या देगा, अपने पद से त्याग पत्र देगा, ठीक है। जैसे सपोज करो अभी मुख्य सूचना आयुक्त 62 में नियुक्त कर रखे हैं, तो 65 में जाने तक उनके कार्यकाल को कितना होगा, 3 साल। कार्यकाल तो 6 साल का है ना, लेकिन एक और कंडीशन है कि 65 साल, तो इसमें भी उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 55 साल के हैं और वो 6 साल का कार्यकाल करेंगे, कितना हो गया, 61, ठीक है। तो यहाँ पे 61 पूरा हो गया, 6 साल कार्यकाल, 65 होने में कितना होगा, 10 का अंतर होगा, तो वो 61 में त्याग पत्र देंगे। कहने का मतलब ये है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया उत्तराखंड जो सूचना आयोग है, ठीक है,
उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग है, स्थापना 3 अक्टूबर 2005 को। और पहले मुख्य सूचना आयुक्त लिखेगा कौन थे? आपका डॉक्टर रघुनंदन टोलिया लिखेगा, ठीक है। और वर्तमान लिखेगा अनिल चंद्र पुनेठा, ये हमारे लोहाघाट से हैं। जो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त है उत्तराखंड के, आईएएस कैडर है ना, तो अनिल चंद्र पुनेठा वर्तमान जो है, अनिल चंद्र पुनेठा। और पहले आरएस टोलिया, ठीक है, अनिल चंद्र पुनेठा लिख लीजिएगा, पूरा ही इंपोर्टेंट है, वर्तमान भी पूछ सकता है आपसे आगामी परीक्षाओं में, ठीक है। ये इंपोर्टेंट पद है तो इनके बारे में याद होना चाहिए। अब देखिएगा बच्चों, अगला है, ठीक है, मानवाधिकार आयोग। दोनों की ही बात कर लेंगे, मैंने एक बार पढ़ाया तो है, फिर भी आप लोग एक बार कंफर्म करते हुए चलिएगा, बिल्कुल पैर रखते हुए, ऐसे कि यार हाँ एक क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल हिलने नहीं है, ठीक है। राज्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं, वहीं सेंटर पे करते हैं, वहीं पे हम राज्य पे करते हैं। दो कैरेक्टर लेते हैं हम लोग, है ना, एक सेंटर का कैरेक्टर लेते हैं, एक लेते हैं स्टेट का। देखिएगा बच्चों, मानवाधिकार आयोग लिखेगा, एक बार मैं पानी पी लेता हूं, है ना। चलेगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले जो मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन देखिएगा 1993 में संसद में पारित एक एक्ट के माध्यम से हुआ है, ठीक है। संसद में पारित एक एक्ट के माध्यम से हुआ है और 2006 में इसमें संशोधन हुआ था। 2006 में क्या हुआ था? संशोधन हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा मानवाधिकार सेंटर में तो इसी टाइम पे बन गया था, लेकिन राज्य मानवाधिकार उत्तराखंड का लिखेगा, राज्य मानवाधिकार उत्तराखंड का राज्य मानवाधिकार लिखेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 13 मई 2013, 13 मई 2013, हाँ ठीक है, 13 मई 2013 लिखेगा उत्तराखंड के, ठीक है। सेंटर का आपको मैंने बता चुका हूं बार बार, 93 के एक्ट के द्वारा, ठीक है, हो गई थी। तो राज्य मानवाधिकार आयोग 13 मई 2013 है, ठीक है। बहुत जगह 11 जुलाई 2011 भी दिया होगा, लेकिन विकिपीडिया देखोगे तो 13 मई 2013 है। देखिएगा बच्चों, ये करते क्या है मानवाधिकार आयोग, ठीक है। आपने देखा होगा 10 दिसंबर 1949 को जो यूएनओ है, ठीक है, यूएनओ की फ्रेंचाइजी बहुत सारी है, तो इसने जो है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार की घोषणा की थी 10 दिसंबर 1948। तब से ही 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ये जो डेट है, इसका अनाउंस जो है यूएनओ ने किया था। अब आप देखिएगा, यूएनओ ने किया था तो भारत भी यूएनओ का एक मेंबर है ना, भारत भी जो है यूएनओ का एक मेंबर है। तो यूएनओ ने जो भी मेंबर देश है, ठीक है, उन सभी से मानव अधिकार की बात कही और उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों की जो है सुरक्षा करनी है। जितने भी यूएनओ के सदस्य हैं, आप धीरे धीरे करते जाइएगा। तो भारत पहले से ही प्रयास कर रहा था, तो 1993 में भारत ने क्या किया, इस यूएनओ के स्टेटमेंट और वर्ल्ड बिरादरी को देखते हुए अपने यहाँ भी मानवाधिकार आयोग एक्ट पास किया, जबकि 1948 में ही बात की गई थी। एक लंबे समय के बाद भारत पे यहाँ पे काम हुआ। देखिएगा बच्चों, जो मानवाधिकार आयोग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है। ये मानवों के शोषण और उनके जो हनन होते हैं और उनके जो अधिकार होते हैं, उन पे काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि बंदी रक्षक की अभी पोस्ट आ रही है ना, वो क्या करते हैं कि जो कैदी होते हैं, ठीक है, उनको देखने का काम करते हैं। समझ रहे, जो कैदी होते हैं उनको देखने का काम करते हैं। काफी मतलब ठीक है, रिलैक्स पोस्ट है। वहां से काफी मेरे जानने वाले लड़के हैं जिनका हाईकोर्ट में हुआ, जैसे मंतोष राणा करके हैं, और परवीन एक मेरे साथ के हैं, परवीन चौहान, देहरादून में रहते थे, उनका अकाउंटेंट में हुआ। भुवन पांडे जी मेरे साथ के थे, उनका केंद्रीय विद्यालय में हुआ। तो वहां सबसे ज्यादा लड़के निकले जो अभी तक मेरी नजरों में, एक विपिन कुमेडी करके हैं हमारे मित्र थे सीकर के, वो भी हाईकोर्ट में निकले। तो वहां पे टाइम ज्यादा है पढ़ने का। इन लोगों ने अपने आप को, देखो समझ में आ रहा ना, जॉब के बाद भी इन लोगों ने अपने आप को आगे मूवमेंट करवाया। एक स्टार्टिंग इनको जरूर चाहिए थी, तो स्टार्टिंग इन लोगों ने बंदी रक्षक पकड़ा, और अभी कोई हाईकोर्ट में है तो कोई क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि टीचर है। तो वहां पे क्या होता है, आपने देखा होगा जो कैदी लोग होते हैं, कई बार क्या होता है कि उनका भी शोषण हो जाता है, ठीक है। तो मानवाधिकार देखता है, प्रत्येक साल ये चेक करता है हर जेल में जाके कि क्या स्थिति है कैदियों की, क्या उनके साथ बिहेवियर हो रहा है उस एरिया में, उन सब की रिपोर्ट बनाता है। और जो कि संसद के एक्ट द्वारा इसकी स्थापना हुई है, तो संसद में ही इसका जो है क्या किया जाता है बताइएगा, रिपोर्ट रखी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद 10 दिसंबर 1948 को इनकी स्थापना हुई थी, यूएनओ ने किया था, और 13 मई 2013 को जो है राज्य मानवाधिकार आयोग की
स्थापना हुई थी। अब देखिएगा इसकी मेंबरशिप क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र में इनकी स्थापना, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष की स्थापना जो है, ठीक है, केंद्र में राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा फिर एक समिति के माध्यम से किया जाता है। क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के माध्यम से किया जाता है। उस समिति में लिखेगा पीएम, मैंने बता रखा है, फिर से एक बार फटाफट आपको मैं रिपीट करवा रहा हूं। पीएम, लोकसभा, संसद, लोकसभा के विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा के उपसभापति, नॉट सभापति, सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है ना, तो उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति लिखेगा, ठीक है। और गृह मंत्री अमित शाह, और पीएम द्वारा 2 मनोनीत कैबिनेट स्तर के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। टोटल देखिएगा पीएम 1, लोकसभा अध्यक्ष 2, राज्य के उपसभापति 3, गृह मंत्री 4, और 2 जो सीएम द्वारा मनोनीत होते हैं, कितने हो गए? 6। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है उसकी जो नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति को जिस समिति नियुक्ति के लिए क्या देती है, मतलब प्रस्ताव देती है, उस नियुक्ति में कितने मेंबर होते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। और कई बार निम्नलिखित में से कौन सा मेंबर जो है मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति में शामिल नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आयोग लगा देता है। समझ में आना? अभी आप लोग जो है आगे आरओ की तैयारी करोगे तो तरीके से पढ़ लो, एक बार फिर से आपका रिपीटेशन हो रहा है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जीएस दोनों ही कंट्रोल करवा दे रहा हूं, कवर करवा दे रहा हूं आपका, ठीक है। तो सेम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात आती है तो यहां क्या होगा, जिस प्रकार से पीएम है यहां पे सीएम होंगे, है ना। अब यहां पे देखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष है तो यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष है ना, विधानसभा अध्यक्ष होंगे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। अब देखिएगा यहाँ पे राज्यसभा उपसभापति है तो उत्तराखंड में आप ये मान के चलिएगा कि सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे गृह मंत्री होते हैं और वही सीएम द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है, सीएम द्वारा मनोनीत होते हैं, लिख लीजिएगा। हाँ ठीक है। हाँ, विपक्ष का नेता, सॉरी, यहाँ पे विपक्ष का नेता होता है, ठीक है, विपक्ष का नेता कहाँ? राज्य में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, ठीक है। अब देखिएगा दोनों में फर्क क्या है, चलो मैं यहां पे कर दे रहा हूं, दोनों में फर्क देखिएगा, ठीक है। सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता, विपक्ष नेता। जैसे अभी उत्तराखंड में कांग्रेस ने विपक्ष का नेता, मैं आपको बता दूं, भुवन कापड़ी को नियुक्त किया है, कल परसों ही इनकी एक समिति, मतलब इनकी जो भी बनी थी उनकी बनाई थी। और भुवन सिंह कापड़ी कौन है मैं बता दूं, जिन्होंने खटीमा सीट से क्या किया था, वर्तमान हमारे 12वें जो मुख्यमंत्री बने बीजेपी से, पुष्कर सिंह धामी, उनको हराया था, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे सिर्फ 4 मेंबर है, कौन? सीएम, विधानसभा अध्यक्ष 2, गृह मंत्री 3 और चौथा विपक्ष का नेता 4। तो यहाँ पे टोटल 4 है और सेंटर में कितने हैं दिखेगा? 6। तो दोनों में फर्क है ना। राज्य की जो मानवाधिकार आयोग, अब इस समिति की सिफारिश में कौन करेगा? राज्यपाल ही तो करेगा, ठीक है, लिख लीजिएगा टोटल। ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जो राज्य का इनकी हाईएस्ट सीमा होती है सेंटर की, वो 5 वर्ष व 70 वर्ष होती है ज्यादा से ज्यादा। और वो कौन बनता है? मानवाधिकार आयोग कौन बनता है सेंटर में? जो सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर जज हो, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हो। सेम सेंटर का रहता है, स्टेट का रहता है, 5 से 70। और कौन होगा यहाँ पे मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष? जो रिटायर किसी भी हाई कोर्ट का क्या होगा? चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उत्तराखंड के देखिएगा
वर्तमान तो जो है वीके नारायण है, ठीक है। उत्तराखंड में वर्तमान में वीके नारायण जो है, ये उत्तराखंड के वर्तमान क्या है बताइएगा, ठीक है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और दूसरा, पहले देखिएगा, पहले में जरा दिक्कत है, बहुत जगह वीरेंद्र दीक्षित दिया है, वीरेंद्र जैन दिया है, सॉरी। और आपने वीरेंद्र दीक्षित भी पढ़ा होगा, वीरेंद्र दीक्षित भी पढ़ा होगा। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि वीरेंद्र दीक्षित और वीरेंद्र जैन एक ही है, ठीक है। हो सकता है कि वो मिस्टेक से कर दी हो, आप भी चेक करना। मुझे अभी भी नहीं मिले वीरेंद्र जैन और वीरेंद्र दीक्षित में, अभी भी अंतर नहीं कर पाया बहुत सर्च करने के बाद। हो सकता है आपको मिल जाए तो मुझे भी व्हाट्सअप कर देना, है ना। तो दो अलग अलग भी हो सकते हैं, एक ही भी हो सकता है, इसको देख लीजिएगा। वीरेंद्र जैन जो या वीरेंद्र दीक्षित, मोस्टली तो वीरेंद्र जैन मिलता है कि उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष यही थे, ठीक है। लेकिन कई किताबों में पहले चेयरमैन वीरेंद्र दीक्षित भी लिखा है, और उन्होंने एक बुक ने जस्टिफाई किया है कि यही ये व्यक्ति था। और वीरेंद्र दीक्षित आपने सुना होगा, दीक्षित समिति आपने सुनी होगी, जिसने अगस्त 2008 में सीएम को क्या किया था, जो राजधानी स्थायी थी उसकी क्या की थी, एक चार्जशीट दी थी, है ना। तो ये याद रखेगा। अब लिखेगा राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग, केंद्र निर्वाचन आयोग, ठीक है। दो निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना लिखेगा 23 जुलाई 2001, उत्तराखंड राज्य, 23 जुलाई 2001 उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की, ठीक है। केंद्र निर्वाचन आयोग की 26 जनवरी 1950 को आपको पता है, और 26 जनवरी को क्या बनाया जाता है, मतदान दिवस बनाया जाता है। सॉरी 26 नहीं यार, 25 कर लेना, 26 को तो हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं, उससे एक दिन पहले होता है 25 जनवरी 1950 को। आपने देखा होगा केंद्र निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 324 में है संविधान के, ठीक है, आर्टिकल 324 में है। आपने देखा होगा पहले जो था ये 2 सदस्यीय था, 1989 में मैंने पूरा डीपली पढ़ा रखा, आपको पॉलिटी रिवीजन क्लास देख लीजिएगा। 1989 में ये 3 सदस्यीय हुआ, फिर उसके बाद 2 सदस्यीय हुआ, लेकिन 1993 के बाद इसे परमानेंट 3 सदस्यीय कर दिया, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, बताया था ना मैंने, ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त दिखेगा, ये ही 23 जुलाई 2001 को हुआ था। आप देखिएगा केंद्र निर्वाचन आयोग जो है, इतना आपको पता चलेगा, ठीक है। अब राज्य निर्वाचन आयोग देखेगा 23 जुलाई 2001 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट हुआ 73वां संविधान संशोधन, ये लागू हुआ 1993 में, ठीक है। 1993 में लागू हुआ, याद रखिएगा, लागू हुआ, लागू होना अलग है और पास होना अलग है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 243 के, ठीक है, इसमें आर्टिकल 243 के जोड़ा गया 1993 में, और इसमें जो है राज्य निर्वाचन आयोग रखा गया, ठीक है। अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के, नगर पालिकाओं के और नगर निगम जो भी है इनके ही चुनाव करता है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। इसके अलावा जो भी होते हैं आपके विधानसभा, लोकसभा, है ना, मोस्टली तो यही होते हैं, राज्यसभा के तो आपने देखा होगा कि निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा जो मोस्टली होते हैं विधानसभा और लोकसभा के, उसको केंद्र निर्वाचन आयोग ही करता है। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि विधानसभा के भी क्या करता है, जो है राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अब आप समझिएगा ना, आजादी के बाद भारत में क्या है, प्रत्येक राज्य में निर्वाचन होने शुरू हो गए थे आजादी के बाद से, ठीक है। और आपका राज्य निर्वाचन आयोग बन रहा 1993 में, और आजादी हमें मिली थी 1947 में। ये लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपरों में यही लगते हैं। तो यार कैसे कर सकता है फिर राज्य निर्वाचन आयोग, ये तो 1993 में बना है, समझ में आना। और केंद्र निर्वाचन आयोग जो है ये 1950 में ही बन गया था, और जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव है वो 1950 के आसपास 1951-52 से शुरू हो गए थे। तो ये लॉजिक लगाइएगा, इसीलिए विधानसभा के चुनाव केंद्र निर्वाचन आयोग कराता है, न कि राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, लिख लीजिएगा। उत्तराखंड के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त लिखेगा दुर्गेश जोशी। दुर्गेश जोशी उत्तराखंड के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त। एक मिनट बच्चों,
और वर्तमान लिखेगा चंद्रशेखर भट्ट। चंद्रशेखर भट्ट देख लीजिएगा, फिर भी वैसे मैंने डाटा सही कलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड के पहले जो है दुर्गेश जोशी और वर्तमान लिखेगा चंद्रशेखर भट्ट। अब लिखेगा राज्य योजना आयोग का गठन। राज्य योजना आयोग, राज्य योजना आयोग बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो उत्तराखंड में 21 मार्च 2001 को, कहीं परीक्षा वाणी में पीछे ऑप्शनल करोगे तो वहां पे 31 मार्च दे रखा, लेकिन 21 मार्च इसका आंसर है, याद रखिएगा। 21 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष जो होते हैं सीएम होते हैं, ठीक है, पदेन होते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको केंद्र योजना आयोग पढ़ाया था, इसमें तो क्वेश्चन आया भी है केंद्र योजना आयोग पे, है ना। केंद्र योजना आयोग का मैंने आपको बताया था 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। 15 मार्च 1950 को केंद्र योजना आयोग का गठन, और मैंने आपको बताया था कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो सीएम होता है, और केसी नियोगी समिति की सिफारिशों पर क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, केसी नियोगी सिफारिश पर। तो जिस प्रकार से एक सेंटर के लिए, देश के लिए केंद्रीय योजना आयोग की भूमिका रहती है, वही राज्य के लिए राज्य योजना आयोग की भूमिका रहती है, ठीक है। तो ये प्लान बनाते हैं और इसे इंप्लीमेंट करवाते हैं राज्य योजना आयोग। इसका अध्यक्ष जो है सीएम होता है, लिखेगा। तो क्वेश्चन आता है उत्तराखंड राज्य योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, चाहे वो आपके क्या हो, अंतरिम हो या कुछ भी हो, अंतरिम, तो वो रहे होंगे, ये आइडिया लगा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, तो डेफिनेटली जेएल नेहरू ही पहले पीएम थे, तो वही होंगे। उसी प्रकार से उत्तराखंड का भी आप लोग गैस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लिखिएगा केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग भी लिखेगा और केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी लिखेगा, अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग लिखेगा, स्थापना लिखेगा 27 मई 2003, 27 मई 2003, 27 मई 2003, और काम स्टार्ट लिखेगा 29/9/2003, 29/9/2003 काम स्टार्ट किया था, ठीक है। वही केंद्र अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1992 में अल्पसंख्यक आयोग एक्ट आया था। पहले बता रहा हूं, लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। केंद्र अल्पसंख्यक आयोग का गठन, केंद्र अल्पसंख्यक आयोग का गठन याद रखिएगा 1992 में जो केंद्र अल्पसंख्यक आयोग आया था उसके द्वारा हुई थी, ठीक है। देखिए करते क्या, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, जो बहुत कम होते हैं। जैसे भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ठीक है। कौन कौन से वो मैं भी बता दूं आपको। ईसाई है, ठीक है, सिख है, सिख भी अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम है, जैन है, ठीक है, बौद्ध है, एक पारसी है। तो उत्तर भारत में इन 6 वर्गों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बड़े एग्जामों में पूछ लेता है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय कितने हैं, तो 6 हैं। ईसाई, सिख, मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्ध, यही उत्तराखंड में भी है, ठीक है। तो इनके लिए ये जो केंद्र अल्पसंख्यक आयोग होता है या राज्य अल्पसंख्यक आयोग होता है, इनके लिए वर्क करता है, समझ में आया ना, इनके लिए वर्क करता है। इसका जो मोटिव रहता है यही रहता है कि इनके कहीं उत्पीड़न तो नहीं हो रहा है, इनका कहीं हनन तो नहीं हो रहा है, इनके खिलाफ कहीं कमेंट या बयानबाजी तो नहीं हो रही। ये अल्पसंख्यक, क्या इनका प्रतिनिधि कम है या इन पे एजुकेशन सिस्टम कम है, तो ये जो है अल्पसंख्यक आयोग ये देखता है। नाम से अल्पसंख्यक याद रखेगा, आज से आपको पता हो जाना चाहिए कि अल्पसंख्यक क्या है। ये 6 वर्ग है भारत में, अल्पसंख्यक आते ही ये दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है। राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और केंद्र अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी भी स्थापना लिखेगा 13 मई 2013 को। राज्य पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन, सॉरी 13 नहीं 27 मई, यार इसको 27 मई कर लीजिएगा, 27 मई 2013 को।
और अन्य पिछड़ा वर्ग जो सेंटर में हुआ था वो 1992 में हुआ था। और मैंने आपको बताया था मंडल आयोग, ठीक है, बिंदेश्वरी मंडल आयोग आपने सुना होगा, हाँ मंडल आयोग ही था, जिसमें जो थे बिंदेश्वरी प्रसाद, ठीक है। 1979 में मंडल आयोग बनता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा रखा है वैसे पॉलिटी में, रिपीट क्लास देख लीजिएगा, जहां पे मैंने केंद्रीय पिछड़ा वर्ग में पढ़ाए होंगे, वहां पे पूरा क्लियर कर रखा है, मुझे याद है तो बता रहा हूं मैं। तो 1979 में जो, ठीक है, सरकार थी उसने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हालांकि पहले गठित किया था, लेकिन मंडल आयोग बहुत फेमस होता है। 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद के नेतृत्व में इस मंडल आयोग की गठन किया जाता है। और दिसंबर 1980, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को कब सौंपी, तो दिसंबर 1980, और गठन कब हुआ 1979 में। और अध्यक्षा कौन थी, बिंदेश्वरी प्रसाद, ठीक है, वो अध्यक्षा थी। तो इसके बाद तो सेंटर ने किया, 1992 में कर लिया। और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तराखंड में 27 मई 2013 को बना। आपने देखा होगा वर्तमान में आर्टिकल 340A में, ठीक है, वर्तमान में आर्टिकल 340A में अन्य पिछड़ा वर्ग को रखा गया है, इंपोर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग दोनों को ही मतलब मर्ज करके पढ़ाते हैं, ठीक है, राज्य और केंद्र महिला आयोग। समझ जाओगे ना, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, पॉज करके बीच बीच में आप लोग देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है फटाफट कोर्स खत्म करना, आप लोग रुक 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 के देख लीजिएगा इन सबको, ठीक है। राज्य महिला आयोग देखेगा, एक्ट 2005 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है राज्य महिला आयोग, ठीक है। केंद्रीय महिला आयोग देखेगा, एक्ट 1990 का है, और स्थापना लिखेगा 31 जनवरी 1992 को केंद्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केंद्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग एक ऐसे निकाय है जो स्वयं ही, ठीक है, शिकायतों का निवारण करने में एक सक्षम बॉडी है। समझ में ना, इनके खुद के नियम और कानून होते हैं, क्योंकि महिला आयोग से जुड़ी रहती है। तो आपने देखा होगा कि भारत में महिला उत्पीड़न के बहुत सारे केस आते रहते हैं, है ना, चाहे वो घरेलू हो चाहे शहरी हो, तो आते हैं। तो ये जो बनाया गया था, ये इसीलिए बनाया गया था कि ये हिंसाएं कम हो। बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीजें चलाती है अब तो गवर्नमेंट, है ना, महिला हिंसा उत्पीड़न को कम करने के लिए, लेकिन बहुत हद तक राज्य महिला आयोग और केंद्र महिला आयोग का भी योगदान रहता है, ठीक है, जो महिला उत्पीड़न है उसको कम करने में, क्योंकि ये एक ऐसा निकाय है जो जांच कर स्वयं ही, ठीक है, क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। और याद रखिएगा, राज्य और केंद्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की जो ज्यादा से ज्यादा रहती है 3 साल तक रहती है मैक्सिमम, लिख लीजिएगा। एक है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण, ठीक है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण, लोक सेवा नहीं है, लोक सेवा अधिकरण है। ये पूछा भी गया है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अलग है, ये उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण है, आयोग नहीं है, अधिकरण है, ठीक है। इसकी स्थापना 2004 में नैनीताल में की गई थी, नैनीताल में की थी। ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि 2013 में, ठीक है, 2013 में इसका हेडक्वार्टर नैनीताल से देहरादून, ठीक है, देहरादून जो है वो क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिखेगा, अगला लिखेगा उत्तराखंड जल विद्युत निगम, विवादित क्वेश्चन, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, जल विद्युत निगम देखेगा। इसकी स्थापना बता दूं 12 फरवरी 2001, और मुझे आज भी याद है, इस क्वेश्चन की वजह से मेरा सिलेक्शन रुका हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अप्रैल 2001 उसमें दिया है परीक्षा वाली में, ठीक है, और जो हमने पेपर दिया था सीचपाल का, ठीक है, तो सीचपाल में इसका आंसर दे रखा था 9 नवंबर 2001। आप खुद देखो ना यार, कौन एक्सपर्ट बैठता है, पता नहीं क्या।
इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में मैं गया, किताब में भी ये मैंने क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर कर रखा है, ठीक है। तो 12 फरवरी 2001, ठीक है। तो 12 फरवरी 2001 जो है इसकी वेबसाइट में दिया है कि इसकी स्थापना हुई थी और 9 नवंबर 2001 से इसने विधिवत कार्य शुरू करना शुरू किया था। यार आप लैंग्वेज तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी, स्थापना पूछ रहा हूं ना, तो 12 फरवरी 2001 ही तो करोगे। और क्वेश्चन दो कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने विधिवत तरीके से काम करना शुरू किया, तो 9 नवंबर 2001। इसकी वेबसाइट मैंने पूरी खोल के देख ली थी, ये समझ में आया ना। तो ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो समझ में आया ना। तो 9 नवंबर 2001 सीचपाल में आंसर दे चुके हैं और इस दिन बताया है कि इसका विधिवत तरीके से जो है शुरुआत हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना 12 फरवरी 2001 दे चुके हैं, उसकी वेबसाइट देखना। और आंसर इसकी स्थापना आयोग 9 नवंबर 2001 मारता है। इसका अब कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पलटी मार सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपर्टों पे मुझे भी भरोसा नहीं है। देख लीजिएगा किस तरीके से करता है, वेबसाइट के हिसाब से आप सीधे पढ़ते आवेदन डाल देना, ठीक है। स्थापना पूछेगा तो 12 फरवरी 2001 और विधिवत शुरुआत पूछेगा तो 9 नवंबर 2001। उसे विधिवत शुरुआत को ही उसका स्थापना वर्ष मानता है आयोग, ठीक है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड लिखेगा, राज्य औद्योगिक सिडगुल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। स्थापना लिखेगा 2002 और देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये क्या करते हैं, राज्य में जो औद्योगिक संबंधित जितने भी सिडगुल है, ठीक है, उनके विकास के लिए क्या करता है, एक योजना बनाता है, तरीके से प्लान बनाता है और उनका मैनेजमेंट करता है, ठीक है। इसकी याद रखिएगा, जो अधिकृत शेयर पूंजी थी वो 50 करोड़ थी, पूछ सकता, अधिकृत शेयर जो पूंजी थी वो 50 करोड़ थी, और जो चुकता पूंजी थी, ठीक है, चुकता पूंजी लिखेगा इसकी 25 करोड़ थी, न सॉरी 20 करोड़, ये पूछ सकता है, नया क्वेश्चन मुझे मिला। तो इसकी जो अधिकृत पूंजी थी वो 50 करोड़ और जो चुकता पूंजी थी वो 20 करोड़ से स्टार्ट किया गया राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। 2002 में इसकी स्थापना देहरादून में हुई और ये राज्य में जितने भी सिडगुल हैं उन सब का क्या करता है, मैनेजमेंट, रख रखाव और उनके विकास के लिए क्या करता है, प्लान और सुनियोजित चीजें बनाता है। अगला देखिएगा, एमडीडीए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ठीक है, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अभी हाल ही में खत्म कर दिया गया है, इसका कॉन्सेप्ट है देहरादून विकास प्राधिकरण, एमडीडीए इसे भी बोला जाता है, कई बार पूछा जा सकता है एमडीडीए की स्थापना कब हुई, तो ठीक है, लिखेगा 1984, हाँ ठीक है। एक और है, लिखेगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है, याद रखेगा, राष्ट्रीय वन अकादमी, इसकी स्थापना लिखेगा 1938, ठीक है। एक आपको राज्य राष्ट्रीय वन अकादमी आएगी, तो वो जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है वो हल्द्वानी में है, जहाँ पे अभी जो हमारे नए फॉरेस्टर बने हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। वो फॉरेस्टर ट्रेनिंग स्कूल है नैनीताल में, हल्द्वानी में सुशीला तिवारी के ठीक सामने, थोड़ा आगे पीछे में है, उसको चेक कर लेना। बाकी देखिएगा, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 1984 का है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो आपका FRI है उसी परिषद में ये है 1938 में, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया बच्चों, ठीक है, हमारा मकसद यही रहता है कि आप में किसी तरफ से भी हम लोग जो है सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करवाए। और देखिएगा, किसी भी चीज़ का एक ही शॉर्टकट होता है, वो है मेहनत, ठीक है, उसके अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो देखिएगा, जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, चलने दीजिएगा। आप लोग जो है अपनी तैयारी को बिल्कुल भी मत छोड़े, मैं यही कहूँगा। तो मेरे उस दोस्त की बात याद करें, क्या जब तक कॉल लेटर हाथ में नहीं आता है तब तक पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ये मेरे मित्र ने भी कहा था और एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ। बाकी पढ़ते रहिएगा, है ना। समस्याएं तो देखिएगा हमेशा आती रहेंगी, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, है ना। समस्याओं का निदान कभी नहीं होता है, कोई किसी के लिए परेशान है तो कोई किसी चीज़ के लिए परेशान है, लेकिन मेहनत करोगे तो जरूर समस्याओं से घिरे रहोगे तो कुछ समस्या को कम कर सकते हो, है ना। बाकी मेरी ओर से
आप लोगों को आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए मैं हमेशा कर सकूं, आप लोगों के लिए काम आ सकूं। देखिएगा, मैं ऑफलाइन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ाते हैं। ठीक है, पर मैं ज़िंदगी में बहुत कम चांसेस होंगे, अगर मैं यहीं रहा तो ऑफलाइन पढ़ाऊंगा। मैं फ्री में पढ़ाऊंगा यूट्यूब में, कोई टेंशन नहीं है। और जिस तरीके से ऑफलाइन में कंटेंट मिलता है, ठीक है, उससे भी बेहतर कराने की कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट कंटेंट मिल जाए। अभी मैं आपको बता दूं, टॉप 20 रैंक में कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने हमारे चैनल को फॉलो किया। मतलब देखो, कहीं से मुझे मालूम चला तो उन लोगों का टॉप 10 में भी नाम, एक टॉप 10 के आसपास में है और एक टॉप 20 या टॉप 30 में है। मतलब उनने फॉलो किया था। और अब डायरेक्टली तो हमसे बात नहीं हुई थी, पर उनने जिनके थ्रू, जिनने चैनल के बारे में कहा था, तो उन्होंने सराहना की थी कि उनका कंटेंट और उनकी हिंदी की क्लास और उत्तराखंड की क्लास से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और ख़ासकर पॉलिटी से। तो देखिएगा, ये सराहना नहीं है, ये मेहनत है। ठीक है, जो धीरे धीरे मिलेगा इस बार, क्योंकि मेरे काफ़ी बच्चे, मैंने आपको बताया ना कि बछेंद्री पॉल और 21 महाल से रह गए, वरना 4-5-6 सिलेक्शन तो प्योर दिए हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, पर 5-6 सिलेक्शन अपने चैनल से दिए हैं। और जिन जिन का दिया है, मैं कोशिश करूँगा कि उनको आपके सामने लेके आऊँ, है ना। और वो कहानी बताए, मनोज की मैंने बताई थी, उसकी कहानी तो बहुत ही अलग किस्म की है, उसको लेके ज़रूर आऊँगा। बाकी चलेगा, हम लोग मिलते हैं। और उम्मीद और आशा और सकारात्मकता, देखिएगा, ईश्वर का वास होता है उसमें। और आपसी संबंध बिल्कुल ख़राब ना करें, है ना। जो मैंने आपसे बात कही थी वो हकीकत भी हो सकती है। तो आप लोग अपना काम करिएगा, है ना। ठीक है, और पढ़ते रहिएगा, सकारात्मक ऊर्जा दीजिएगा, और आगे 2800 पे ग्रेड और 4600 पे ग्रेड में पूरी भरसक कोशिश करें कि आपको मिले, उसके लिए मिस ना होने दें। ठीक है, और ये टाइम पीरियड आप लोग खर्च कर दोगे तो फिर समय का दुरुपयोग हो जाएगा। ठीक है, तो करते रहिएगा। बाकी मैं कल मिलता हूँ लाइव, और इसी के साथ आज की क्लास के लिए चलेगा। शुभ रात्रि आप सब।